तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम बाय MRV सर 2024 में। तो इसके पहले मैंने क्लास 10th का एक वीडियो आपको दिया था, मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण संपूर्ण द्विघात समीकरण मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज मैं क्लास 12th का वीडियो लाया हूँ वन शॉट, और इसी में सारे सूत्र में जिक्र करूँगा और सभी फार्मूले का जिक्र करूँगा और सभी कॉन्सेप्ट को जिक्र करूँगा कि हाँ मतलब इसमें क्या क्या अब है। तो सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। ये इंग्लिश लिखा गया है, ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बस लिख दिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 होता है, और एक वीडियो में कंप्लीट आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे दूंगा, बिल्कुल ये लिख लीजिए आप। और मैंने कहा इसे डायरेक्ट आप ITF कह सकते हैं। आई इनवर्स का पहला लेटर I, ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेटर T और फंक्शन का पहला लेटर F लिख सकते हैं। आपके सामने एक छोटू से चार्ट होगा, छोटू से नहीं, आपके लिए तो बड़ा होगा। एक छोटू से चार्ट है, इसको हम समझेंगे कि इस चार्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, एक चार्ट हमें क्या बताता है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। कैसे होता है अभी सिर्फ के विषय में बात करूंगा। पहले ये क्या होते हैं, पहले इधर हम एक कोने में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने क्या है कि क्लास 11th पढ़ा होगा, बहुत फंक्शन क्लास 11th का 10th में पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी फंक्शन कुछ होता नहीं है, फंक्शन का मतलब जो साइन कॉस टेन कॉट वैल्यू होते हैं ना, उन्हीं को सेक्शन में फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन वैसे अगर इसके विषय में बात करें तो काफ़ी विस्तार से ये फंक्शन है इसमें, बट आपको आपके बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप जब सॉल्व करते थे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आता था। साइन थीटा जब आप हल करते थे कि साइन थीटा बराबर 5/6, साइन थीटा बराबर इतना, टेन थीटा बराबर इतना, जो भी हल करते थे ना वो मान आता था, आपका वैल्यू आता था। तो ये है आपका मान, ये आपका क्या है? मान। और ये क्या है आपको पता है? ये क्या है? ये हमारा है कोण। ये हमारा क्या है भैया? कोण। इस कोण का जब हम ज्या ले लेते हैं, साइन लेते हैं, ये साइन जिसे कहते हैं ज्या, जब इस कोण की ज्या लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? मान मिलता है, वैल्यू मिलता है। तो ये है वैल्यू और ये है एंगल, और ये है एंगल की ज्या। जब ज्या लेते हैं, कोई ज्या लेते हैं तो वैल्यू अपने आप परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये तो छोटी बात रही, लेकिन ये कोण थीटा है। अब इस साइन को, मैथमेटिक्स का रूल, अगर साइन को इधर ले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, इनको इधर साइड में कर दिया जाए, हाँ, इस थीटा को अगर मैं यहाँ ले आऊँगा, साइन को इधर ले जाऊँगा, तो क्या होगा? ये साइन जाके साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। किस में बदल जाता है? ये साइन ना रह के बल्कि साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन आपको ये समस्या रहती है कि सर हम घातांक का नियम लगा लेते हैं, ये गलत है। कितने लोग बता ही देते हैं यहाँ पर कि देखो बचवा, ये -1 इसको हटाकर हम ऐसे लिख लेते हैं 1/sin x। ये गलत है, बात को ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आप कहते हैं माइनस को हटाओ बटा को लगाओ, ये जब करना यकीन मानिए गलत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रूल नहीं होता है। अगर यही रूल होता इनवर्स में भी तो आप ये रूल नहीं लगा लेते। भी जो पढ़े थे फार्मूला साइन A प्लस बी का, जो पढ़े तो नहीं कर लेते कि साइन A गुणे साइन A और प्लस साइन का B में करेंगे तो साइन B होगा, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। तो साइन A प्लस B का जो फार्मूला होता है वो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है, न कि साइन A प्लस साइन B। ये नॉर्मल नियम यहाँ पे नहीं लगाते, तो रॉन्ग हो गया आपका। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे आप घातांक करिए, रूल अप्लाई न करिए कि साइन इनवर्स है तो इनवर्स को हटाकर हम 1/sin x लिख दें, एक गलत होता है, ठीक है ना, ये बात को समझ लेना। और इसको एक तो गलत हो गया, पहली पॉइंट ये गलत हो गया। दूसरी पॉइंट इसमें है कि इसको आप जैसे साधारण नियम पढ़ते थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा की होल पावर 2 लिख सकता हूँ, ये सही है। लेकिन अगर मैं इसी जगह आपसे कह दूं कि ये -1 हो गया तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? तो कहेंगे सर नहीं लिख सकते हैं आप, गलत है ये भी क्या है? गलत। तो अब इनवर्स वाली कोई भी चीज़ यानी माइनस वाले घात किसी भी, इनवर्स क्यों कहते हैं? इनवर्स का मतलब होता है एक घात। इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक घात, ठीक है।
यानी वो भी माइनस में एक घात। इनवर्स का मतलब एक घात वो भी माइनस में, तो माइनस में 1 हो गया यहाँ पे। बट इस बात को ख्याल करना हमारी कि माइनस घात पे नहीं लगाएंगे, ये गलत है, सत गलत है ये। तो ए अगर आप ए लगा दिए तो इस चीज़ को ए लिख सकते हैं हम लोग। इस चीज़ को अगर ए मान लीजिए है ऐसे कोई भी है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, ये सही है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये सही है। लेकिन ए वाली चीज़ को अगर माइनस में लगा और इसको होल में करो तो ये गलत है। तो इनवर्स का मोटी मोटा यही मतलब था, ठीक है। और जैसे टेन थीटा है इक्वल टू एक्स है, तो थीटा को अगर लिखना चाहोगे तो टेन इधर हटाओ, क्या होगा ये जाके टेन इनवर्स एक्स होगा। क्या होगा मेरे भाई, यही टेन जाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये अब पता है ये क्या है, यहाँ पे एक्स है वैल्यू, क्या है वैल्यू है, मान है। और ये टेन इनवर्स एक फंक्शन है। ये टेन इनवर्स एक्स पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कोण है। ये पूरा वैल्यू कोण निकलता है, वो भी किसमें, ये जो भी हम कोण निकालेंगे तो डिग्री को रेडियन बदल लेते हैं हम, किसमें होता है रेडियन में मेरे भाई, किसमें लिखेंगे हम रेडियन में। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इतनी बात आप लिख लीजिए। ये इनको भी मैं हटाऊंगा कि मैथ आसान बहुत बता रहे हैं, इनको मैं हटाने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ रुक कर पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लिए होंगे तो चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अब समझो, यहाँ पर देखो जो बातें बता रहा हूँ कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं, सब बारीकी बातें हैं। चलो यहाँ तक ठीक है ना। यानी आप तो ये समझ गए कि जो भी, अगर ये बताओ मुझे ये बात बताओ कि 360 अंश है, ये डिग्री है माप, ये डिग्री माप है, इसका रेडियन माप कितना होगा रेडियन में, तो कितना होगा 360 का मतलब एक चक्कर 2 पाई होता है। अब कहेंगे सर कैसे ला दिए, तो एक रिलेशन होता है डिग्री से रेडियन का, क्लास 11 में पढ़े होंगे, डिग्री टू रेडियन। क्या होता है रिलेशन कि अगर आपको रेडियन में बदलना है तो आपको एक फार्मूला पता होगा, पाई थीटा अपान 180 करके। तो अगर पाई, अगर मान लीजिए मुझे 360 को बदलना है तो यहाँ पे मैं 360 रखूंगा, थीटा जगह रखूंगा 360। ये थीटा किस में माप है, ये डिग्री माप है, क्या है डिग्री। तो मुझे 360 को बदलना है किस में, 360 डिग्री को रेडियन बदलना है। तो यहाँ पे रखूंगा 360 बटा के 180, काट देंगे, ये फार्मूला होता है तो आ जाता है 2 पाई। ऐसे ही अगर रहेगा 180 डिग्री, मान लीजिए 180 को बदलना है, 180 तो 180 डिग्री को बदलना है ना किसमें, डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, रेडियन बदलने के लिए फार्मूला हमारे पास है पाई थीटा अपान 180। पाई थीटा की जगह क्या रख लेंगे हम लोग 180, 180 से कट जाएगा, कितना जाएगा पाई। तो रेडियन टू डिग्री आप बदलना जान गए हैं कि कैसे रेडियन से डिग्री में बदलते हैं, ठीक है ना। और डिग्री टू रेडियन बस यहीं पे, यहाँ रेडियन है, जैसे अभी आपको बदलना कर दिया जाए कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलिए। फार्मूला याद रखना, रेडियन टू डिग्री बदलने का फार्मूला है, रेडियन टू डिग्री बदलने का फार्मूला है पाई थीटा अपान 180। मान लीजिए हमारे पास 2 पाई है, अभी हल किया था 360 को बदला था, 2 पाई है अगर हमारे पास है, रुकिए मार्कर चेंज कर लिया जाए, एक मिनट। तो क्या हो लेते चल रहा है मार्कर जी, पाई थीटा अपान 180, तो पाई से पाई कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 180 दिन 360, तो थीटा का मान आ गया यहाँ से 360 डिग्री, समझे। तो डिग्री टू रेडियन यही होता है। तो आपको डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू याद रखना है। जो मैं बात कहूँगा कि इसका डिग्री का रेडियन माप बताइए तो कितना होगा, तो याद रखना 360 हो गया, और 360 का आधा कितना होता है 180, तो 360 का आधा तो पाई, 2 पाई का आधा कितना होगा 1 पाई। 180 का आधा कितना होता है 90, तो पाई का आधा पाई बाई 2। 90 का आधा कितना होता है 45, तो पाई बाई 2 का आधा होता है पाई बाई 4, ठीक है। अगर 60 अंश की बात मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई पाई बाई कितना होगा, अरे 18 पाई बाई 3, पाई बाई हो जाएगा 3, एक मिनट,
π/3 होगा। और 30 अंश की बात करूँगा तो इसका आधा π/6, ठीक है, 0 डिग्री कुछ नहीं। तो ए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बाई हार्ट। अच्छा 270 का बता रहा हूँ, 270 का 270 का चेंज कर लेते हैं, 370/180 इंटू पाई, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 2 18, 3π/2, 3π/2। क्लियर। तो जब भी आपको ऐसे कहे तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। ये रेडियन है, ये डिग्री है, चीज़ एक ही है, बस माप अलग अलग दिशाओं में हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अब हम इसे मिटाते हैं। बेसिक की बात हो गई, आप लिख लिया करें चीज़ों को, क्योंकि भाई आपका चल रहा है वन शॉट का मतलब एक वीडियो में संपूर्ण चीज़ें। अब मैं बात करूँगा इनवर्स में। तो इनवर्स की बात करूँ तो इनवर्स आप जान चुके हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे साइन है और अंदर है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, या फिर इनवर्स बाहर है, या यही चीज बाहर है और ये अंदर है। तो ये क्या होता है, तो बस ध्यान देना, साइन से साइन इनवर्स हट जाता है तो क्या बच जाएगा एक्स। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा एक्स। तीसरा टेन, मतलब टेन अगर सिमिलर देन साइन साइन रहेंगे, कॉस कॉस रहेंगे तो हट जाएंगे। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। इसके बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। इसके बाद हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। और इसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो इस बात को ध्यान देना कि कुछ करना नहीं है, साइन ई का साइन इनवर्स एक्स होगा तो यक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स साइन पहले हो फिर बाद में साइन इनवर्स हो, या पहले साइन इनवर्स हो फिर बाद में साइन हो, लेकिन एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स वाला है, तो क्या होता है वो हट जाता है उससे और बच जाता है सिर्फ ए वैल्यू। यहाँ पे हमने बताया यहाँ के लिए इस साइन के लिए ए एंगल है, बट इस साइन के लिए ए क्या है हमारा वैल्यू है, और ये पूरा क्या है एंगल। दिमाग थोड़ा सा लगाना है हमें, आपको पता होना चाहिए साइन साइन इनवर्स हट के एक्स बच जाता है। तो ये 6 फार्मूले हैं और आपको ये जल्दी से जल्दी पता होना चाहिए। अब मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ये तो आपको पता चल गया। अब मैं बात करूंगा डोमेन और रेंज के बारे में। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते थे जब सीधे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, तो वहाँ पे आप जानते थे द वैल्यू ऑफ एक्स वो हमारा हो जाता था रेंज, और द वैल्यू ऑफ वाई क्या होता था डोमेन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब उसी का उल्टा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा तो साइन का जो डोमेन था वहाँ पे जो रेंज हुआ करता था वही अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। वहाँ के लिए रेंज -1 to 1 होता था, बट इनवर्स में क्या होगा यहाँ पे -π/2 से π/2। देखिए मैं बताना चाहूँगा साइन एक्स का आप रेंज पढ़ते थे -1 to 1, और डोमेन पढ़ते थे, ये रेंज पढ़ते थे ना। रेंज कुछ नहीं होता, जब ग्राफ और आप बताऊंगा मैं विस्तार से तो समझोगे कि हाँ ये होता है। जैसे ये हो गया साइन एक्स ग्राफ है, ये तो साइन एक्स ग्राफ है तो ये π/2 है, ये हमारा हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। और इनपुट क्या आउटपुट वाई, तो ये हमारा हो गया 1, ठीक है। एक मिनट, द वैल्यू यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे क्या है रेंज है, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा रेंज है, तो रेंज हो गया। तो यहाँ पे जो हो गया, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट चलें तो कितना, 1 मिनट यहाँ पर अगर मैं चलूँ इतना या बीच वाला हिस्सा चलूँ तो ये होगा π/2, ऊपर क्या होगा इसका 1 होगा। तो जो π/2 है ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, π/2, और π/2 से पीछे चलेंगे तो -π/2, ये इसका हो जाता है रेंज, ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा जो ऊपर आता है, ऊपर 1 है
और नीचे इस π/2, अरे भाई साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, बस वही। तो ये हो जाएगा डोमेन, तो 1 to -1, बस भाई वही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब तुम इनवर्स का ग्राफ खींचोगे इस प्रकार से इनवर्स का, तो यही चल जाता है यहाँ पे -1 चल जाता है इसका डोमेन में, रेंज में। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इतना बात हम नहीं करना चाह रहे, फालतू चीज़ें हैं सब। ये बात समझो कि साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 है इसका डोमेन, ठीक है ना। और रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। मेन तुम्हारा ए है रेंज, ना कि डोमेन तुम्हारा मेन है। ये पूरी थ्योरी यही चीज़ है, समझना बात को। ना याद होगा तभी दिक्कत नहीं, मैं इसके बिना भी क्वेश्चन करवा दूंगा, अब कर लेंगे और कहेंगे भी नहीं कि सर हमें आ नहीं रहा, सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। पेपर के कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अच्छा, क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो क्या? अगर मैंने कहा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है जो y का वैल्यू है, यहाँ पे लिखते हैं छोटी वाली वैल्यू, फिर लिखते हैं बड़ी वाली वैल्यू इधर। तो -π/2 से लेके π/2 तक, और यहाँ पे लगाएंगे इक्वलिटी, क्योंकि ये लगा है बड़ा ब्रैकेट। जब बड़ा ब्रैकेट लगता है तो हम लगाते हैं ऐसा चिन्ह, ये बड़े के लिए, एस के लिए। अगर ऐसे में जो ओपन रहता है, आप लेंथ पढ़े हैं, तो इसके लिए लगाते हैं छोटा सा, ठीक है ना, छोटा। तो इस बात को ध्यान देना। अगर ये भी लगता है ए वाला चिन्ह, ए वाला, तो फिर ये वाला हटा लेते हैं हम, तो ये वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा ए लग गया तो फिर हम यहाँ पे ए लगाएंगे क्लियरली। तो ये होगा -π/2 से, यानी जो y का वैल्यू है वो -π/2 से π/2, यानी -90 से लेके +90 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी वो साइन इनवर्स की वैल्यू होंगी। रेंज होगा साइन इनवर्स की, हमारा यहाँ तक का दायरा है, कहाँ से कहाँ तक। अब 0 to π ये है क्लोज इंटरवल। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पेपर में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तुम्हारा कि y जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो ऑप्शन आपको दे दिया जाए ए कि ठीक है y कहाँ से कहाँ तक होगा, बताइए y कहाँ से कहाँ तक होगा, y का रेंज। कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा -π/2 से π/2, तो आप इसे मार दीजिएगा, ठीक है। ये मिलेगा, यानी y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो -π/2 से π/2 तक लाई करेगा, -90 से +90 के बीच में। अब ये 0 to π है। अब 0 to π का बात करूंगा मैं, 0 to π ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा सर, 0 to π ये 0 से पाई तक लाई करेगा। ये किसका है हमारा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to पाई। अगर मैं यही बात करूँ वहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, बहुत अच्छा है, tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ y इक्वल टू है, तो y कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कहेंगे कि y जो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक लाई करेगा, ठीक है ना। एक मिनट y। अब बताओ यहाँ क्या लगा, इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में y होगा, लेकिन इंटरवल बताइए लेस देन लगाऊं, इसे पढ़ते पता क्या पढ़ते, इसे पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू। क्या पढ़ते इसे, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। और इसे पढ़ते हैं अगर ये खुला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं इसे, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ओपन छोटा सा लगाया ना, तो लिखेंगे लेस देन। अब इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, ये इक्वल टू का है, ये लेस देन का है, तो बस सिर्फ लेस देन, वाई लेस देन π/2, सिर्फ ये हो गया। तो इसका अगर हमें लिखना होगा टेन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो आप इसे मार के चले आइएगा, ठीक है। तो बाकी सब उसी प्रकार से है। आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, सिमिलर जो साइन का होता है यकीन मानिए वही कोसेक का होता है, बस जीरो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक जीरो पे वैल्यू नॉट डिफाइन है मेरे भाई, कोसेक जीरो पे वैल्यू नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। अरे भाई अगर मैं बात कहूँ यक्स अगर है, अगर मैं कहूँ कोसेक जीरो, तो कोसेक जीरो का मान क्या होता है, 1/sin जीरो, 1/sin जीरो। तो 1/sin जीरो क्या होता है, कहेंगे सर 1/sin जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 1/sin जीरो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, 1/sin जीरो जीरो। अब 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अनंत। अब कहेंगे सर कोसेक इनवर्स अनंत का मान बताइए, अनंत का मान कभी होता है क्या, नहीं। जो वैल्यू में पता ही नहीं उसके विषय में कैसे बात करें, नॉट डिफाइंड, इसीलिए हम कहते हैं उसका वैल्यू नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे y इक्वल टू π/2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं sec π/2 रखूँ तो sec π/2 अनंत होता है, तो sec π/2 अनंत हो जाएगा, तो sec इनवर्स अनंत नहीं होता है, इसीलिए मैं y को हटा दिया हूँ। क्लियर, अब बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ मुझे, ठीक है। अब चलो यही था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि
साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब -π/2 को भी लेना है, इसको भी लेना है। और कॉस इनवर्स को 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 यानी π/2 नहीं लेना है माइनस का, और इसके यानी -90 मत लेना, -90 के बीच जैसे -89, -88, -60 ये ले सकते हो, प्लस तक 89 तक, -89 प्लस 89 तक चल जाओगे, बट इसको मत लेना। 0 टू पाई किसका है, कॉट इनवर्स का, तो 0 टू पाई मतलब 0 नहीं लेना है, पाई भी नहीं लेना है। पाई माने 180 डिग्री लिखाया ना भी उसके बीच में। तो आपको पता रहना चाहिए कि किसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अगर कॉस की बात करूं तो कॉस सिमिलरली सेक के बराबर, देखो भाई मिला एकदम, बस फर्क क्या इसमें कि इसमें क्लोज क्लोज लगा है बट इसमें ओपन लगा है इंटरवल सेम। अब बच गया टेन, टेन का आप रट लेना, ठीक है, -π/2 से π/2 टेन वाला होता है, और सेक वाला भैया ये हो गया ना। अब बच कौन क्या था, कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स एक मिनट, 0 टू पाई एक मिनट, हाँ इसका सेक सिमिलर एकदम बिल्कुल सिमिलर है, यानी बच गए दो, क्योंकि सारी बात π/2 चल रही है। साइन का कोसेक सेम है, कॉस सेक सेम है, टेन और कॉट, टेन का -π/2 कॉट का 0 टू पाई, ये दोनों रट लेना, ठीक है ना। रेंज, अब अगर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखो रेंज में पता होना चाहिए, अगर भाई रेंज से कोई वैल्यू बाहर जाएगी तो उसे रेंज में लाने का प्रयास करेंगे हम लोग, वो भी कौन सा रूल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा वो लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलते काफ़ी बातें हो गई, क्योंकि यही सारी बेसिक थी यहाँ पर। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा, यकीन मानिए आप सवाल को बिल्कुल गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए रेंज में बता रहा हूँ, आपको रेंज पता होना चाहिए, चार्ट पे लिख लीजिएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, और जहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो वैल्यू रेंज से ज़्यादा भाग रही है, इसको रेंज में लाओ, तो वहाँ पे उसका काम पड़ेगा। इसीलिए उस रेंज को अपने टेबल पे लिख लीजिए, और कैसे यूज होगा आप याद करना। हमें पता है यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत ज़्यादा फार्मूले होते हैं और आपको दिक्कत आती है। मैं यही सोचूंगा कि सारे फार्मूले आपके साथ डिस्कस कर दूँ, शेयर कर दूँ, और आप दिक्कत ही महसूस ना करो। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं मेरे भाई, यहाँ से इसके बाद कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए मैं मैथ खुद बताता हूँ कि मैथ काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि मैथ आप 10 में अभी आउट ऑफ 12th हुआ हूँ, मेरा खुद मैथ में मेरे भाई 98 है, आउट ऑफ 100 की बात करूँगा तो अगर, तो मेरा खुद 98 है, अभी 12th की बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाई मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या मैथ में कैसे आएगा, किस प्रकार से लिखना है, मुझे पता रहता है इस चीज़ों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देखना, मुझ पर विश्वास करके पढ़ो, कसम खा कहता हूँ, यहाँ से बाहर अगर एक भी प्रश्न आ जाएगा तो कहना मुझसे। बहुत सिंपल से चीज़ें सब हैं, जिसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आप देखते जाओ कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ चीज़ों को, है ना, ज़्यादा इसमें लोबलेड नहीं लेना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 में बता दूँ क्या करना है। एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज एंस, देखो मेरे भाई अब बताऊंगा तुम्हें तो कोई बुक फॉलो मत करना, जो भी बुक हो आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक को ध्यान देना। इसी बुक अगर तुम कवर कर लिए, अगर पूरी दोनों बुक आप आराम से लगा लिए, यकीन मारे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर निकल जाएंगे, तो फिर मुझसे कहना, इसी वीडियो जो भी कहना कर लेना। लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, फुल एनसीईआरटी को, कोई भी प्राइवेट बुक नहीं फॉलो करना है, हर्ष शर्मा नहीं लगाना है, क्योंकि वो वक्त नहीं रह गया कि अब हम हर्ष शर्मा को फॉलो करें, ठीक है ना। आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अगर हम यहाँ देखें एक्सरसाइज 1. अभी चैप्टर 2 है, सारी चैप्टर यहाँ पे 2 है, चैप्टर 2 यानी 2.1 में, तो 2.1 तुम्हें निकालना मुख्य मान। अरे जो मैं बताया ना, अभी मान, मान कोई बोल नहीं है, मुख्य मान। मुख्य का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपको पता होता है कि जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, उस टीचर में मेन टीचर कौन है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जैसे उसकी भी सब, जैसे सबकी स्कूल में वैल्यू है, सबका मान है, लेकिन उस वैल्यू में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए मुख्य मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं पहले ये दिमाग में भरो। हमने कहा कि ठीक है, प्रश्न आते हैं साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताओ। तो इसका मुख्य मान निकालना बड़ा आसान होता है। क्या होता है, बड़ा आसान, कुछ मन नहीं करना होता है। साइन इनवर्स, ये पता करो कि साइन में कितनी की वैल्यू होती है, तो कहेंगे सर साइन में वैल्यू होती है, साइन में होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री का रेडियन में वैल्यू पता करो, रेडियन में,
रेडियन में 30 डिग्री कितनी होती है, तो कहेंगे सर π/6 होती है, π/6। और साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ। और ये बराबर इम्प्लाई दैट देते जाना है आपको, हल करते समय चीज़ देना है, भूलना नहीं है। तो π/, कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा हो गया। अब बताओ 60 डिग्री -π/2 + π/2 के बीच में है कि नहीं, बस यही बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बिलोंग कर रही है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। आप पेपर में ये लिख दोगे तो बहुत क्लियरिटी पेपर में आ जाएगा, और आपको लिखते लिखते रट भी जाएगा कि साइन का जो रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका दायरा यहाँ से यहाँ तक होता है। अगर आप ये पेपर में लिख दिए तो यकीन मानिए पेपर में बहुत अच्छा उसे नज़र आने लगे कि हाँ लड़का को दिमाग तो है, कि भाई उसको रेंज भी बताइए आप कि इसके रेंज में है। अगर ये लिख देंगे यकीन मानिए बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा, आप लिखे भी नहीं ना, तो भी सही है। और मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ में 7 नंबर, इस चैप्टर 7 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, 7 नंबर के नहीं, 5 में 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी 2 तो सब्जेक्टिव आएंगे, लिखने वाले सवाल, लगाने वाले सवाल आएंगे। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि यदि बप्पर इतना बड़ा आ जाए, नहीं, सिंपल से प्रश्न आते हैं। तो बस नॉर्मल याद रखना, -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। यहाँ तक लाइक आता है, यहाँ तक समझ लीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या कहानी है। चलिए आगे, क्योंकि मैं लगभग आधा घंटा इसमें ले चुका हूँ कि क्या क्या कहानी इसमें है। चलो आगे मिटाते हैं इसको, है ना। तो आप निकाल देंगे कि नहीं, लेकिन मेरे भाई दिक्कत उस समय आती है ना जब यहाँ वैल्यू कुछ माइनस आ जाती है। तो इसके लिए मैं कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ, आपको उसे रटना, फार्मूला याद करना पड़ेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ उसे फॉलो करो बढ़िया से। इनवर्स के बाद अगर आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत हो गई इनवर्स में, तो हमसे कहना कि इनवर्स में दिक्कत हो रही है, बस ये वीडियो देख लो एक बार। अगर मैं कह दूँ कि साइन, ये भी 6th फार्मूला नोट करो, फार्मूला तब। अरे अभी जो मैं फार्मूला बताया ना अभी, ये फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। अभी बताया ना, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। 6 फार्मूला है यहाँ पे। अब मैं बताने वाला हूँ नेगेटिव वाला, जब अंदर वैल्यू में -x आ जाए तब उसको दिमाग में भरना है। और हमें पता है कि आप याद नहीं कर पाएंगे, मैं याद करवाऊंगा। साइन इनवर्स -x, ठीक है। और दूसरा कॉस इनवर्स -x। अब मत वो दिमाग लगा देना कि कॉस इनवर्स -x में माइनस का घोट जाता है, प्लस हो जाता है, ये दिमाग मत लगाना। तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हो, ना कि जाके प्रतिलोम पढ़ रहे हो कि कॉस -x। भैया सर जी पढ़ाएं कि माइनस खत्म कर दो, घोट जाएगा, तो कॉस x हो जाएगा। नहीं, ये गलत है भाई, इनवर्स में तुम आ गए हो। अरे ये सही है, यहाँ पे इनवर्स में ऐसा नहीं होता। अगर इनवर्स में ये लिख दिए ना, गलत हो जाएगा, इतना बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। साइन कॉस टेन इनवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यकीन मानिए आपको 4-5 लोग को शेयर करना है। आप शेयर करेंगे तभी मैं आगे वीडियो लाता जाऊंगा, और आपके इनवर्स क्या हर एक ही वीडियो में सारे के सारे कंप्लीट करता जाऊंगा। मैट्रिक्स, ITF, डिटर्मिनेंट, कोई भी चैप्टर हो, ITF चल ही रहा है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्सेस एंड डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन तो बड़ा पार्ट है, इसको 2 या 3 लेक्चर खत्म करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, लंबी लंबी लेक्चर लेकर वन शॉट में। आप अगर करेंगे तभी मैं अगला वीडियो लाऊंगा। साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स -x, साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, ये वैल्यू याद करना है। साइन इनवर्स -x क्या होगा, साइन के आगे बाहर कर लेंगे, जब साइन होगा तो माइनस कर लेंगे बाहर, साइन इनवर्स x। कॉस होगा तो फिर पाई में से घटा कर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव बनाना है। टेन इनवर्स तो माइनस करेंगे बाहर, टेन इनवर्स में पाई में से मत घटाना, बस लिख लेना। कॉट घटाएंगे तो भैया हो जाएगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स यक्स, अब सेक पाई माइनस के सेक इनवर्स यक्स, और कोसेक इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स, एक मिनट हाँ, सेक कोसेक इनवर्स एक्स। अब बात ये रह गई कि आप तो बताए थे फार्मूले याद हो जाएंगे हमें, क्या हमें तो याद नहीं हुआ, अब इसे रटना पड़ेगा। नहीं, रटना कहाँ है, इधर देखो।
245, ये 245 का ट्रिक लगा दिए, यकीन माने सवाल आपको याद हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी आप क्वेश्चन को उड़ा जाएंगे। तो 245 जब आएगा तो पाई में से जो भी है 245 नंबर पे उसे क्या करेंगे, घटा देना। बस इस बात को ध्यान देना और आपको बस मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो 245 वाली कहानी है। आप कहेंगे सर 2 4 5 क्या है, बताओ इसमें 2 नंबर पे कौन है। आपको सीरियल वाइज नंबर इसे याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो साइन 2 नंबर पे क्या है, कॉस। साइन कॉस 3 नंबर पे क्या है, 245 है ना, 4 नंबर पे क्या है, कॉट। 5 नंबर पे क्या है सेक है। तो बताओ जो 2 नंबर पे कॉस वही पाई में से घटता है जो 2 नंबर पे, और ये तभी दिमाग में सोचना है फार्मूला जब माइनस के आ जाए बीच में। जैसे साइन इनवर्स माइनस आ जाए, अब प्लस रहता है तो फिर आराम से मजे न बने हैं, आराम से कर जाएंगे। लेकिन जब माइनस के आ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको पाई में से घटाना पड़ेगा। लेकिन किसको किसको घटाना है पाई में से, किसको नहीं घटाना है, 245 का ट्रिक्स है, याद कर लेना दिमाग में बिल्कुल। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस है, तो अब जब पाई करेंगे, जैसे कॉस इनवर्स है तो 2 नंबर पे ना साइन कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तब प्लस रहेगा तो दिक्कत नहीं है, माइनस के लिए दिक्कत है। तो पाई माइनस के जो है, ये फुल का मतलब जो है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, बस इतना सा बात रहा है। ये इसको याद कर लेना और ये तरीका है आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी। इसको मिटाते हैं, लिखते जाओ बढ़िया से। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में इसके बाहर कुछ नहीं है, सारे के सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। तो 5 मिनट प्रश्नावली को ख़त्म करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार बढ़िया से रिलैक्स ले लीजिए। चलिए अभी मैं आपका एनसीईआरटी खोल लेता हूँ एनसीईआरटी प्रश्न, ध्यान देखो भाई, एनसीईआरटी भी देना है अपने, एनसीईआरटी फुल टास्क ध्यान दो। सारे प्रश्न यूं ही हो जाएंगे आपके, सारे प्रश्न यूं ही हो जाएंगे। एक मिनट बस, जस्ट 1 मिनट। एक्सरसाइज 2.1, हाँ चलो अपना एनसीईआरटी बुक खरीद लो मतलब लेकर बैठ जाओ, खरीदे हो ही, इतना वर्ष हो गया तब खरीदे नहीं होगे। साइन इनवर्स -1/2, देखो भैया माइनस है, अब साइन पहले नंबर पे ना 245 ट्रिक्स है, तो पाई एक नंबर पे पाई में से नहीं घटाएंगे। माइनस बाहर, माइनस बाहर, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब देखो ये वैल्यू किस में खोलेंगे, 1/2, 1/2 तो cos 60 का भी होता है, 1/sin 30 का भी होता है, लेकिन किसका रखें हम लोग। तो दिमाग रखना यहाँ पे अपना कि साइन में कितना अंश का मान है, तो कहेंगे साइन में 30 का। साइन में अगर 30 का है तो यकीन मानिए साइन π/6 होगा रेडियन डिग्री में। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साइन इनवर्स से साइन हट जाएंगे, दोनों कैंसिल, काटना नहीं है, काट देंगे तभी दिक्कत नहीं, बट काटना नहीं है, π/6। और देखो यहाँ पे अगर यही तुम लिख दे रहे हो -π/2 से π/2 के बीच में होता है साइन, तो और अच्छा हो जाएगा। देखो -60, ये π/6 कितना 30 है ना, तो ये कितना के बीच में है, 30 है ना, तो -90 और +90 के बीच में ही ना -30 है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग ये दिमाग में भले रहना कि कॉस आएगा तो ये लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना यहाँ पे y बिलोंग्स टू करना, y बिलोंग्स टू, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ y रेंज, मिटा दे से। अब अगले प्रश्न पे कराऊं, प्रश्न संख्या 2। कॉस इनवर्स, प्रश्न संख्या 2 है, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 कितना का वैल्यू है, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस में देखो यहाँ पे प्लस है तो ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, अगर यहीं पे माइनस होता ना तो इस माइनस को बाहर करते और पाई में से घटा लेते। दिमाग यहाँ पे रखना जो मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो काश 2 नंबर पे आता तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स √3/2 कर लेते, फिर ऐसा हो जाता है ये शकल। लेकिन माइनस नहीं है तो झंझट भी नहीं है, माइनस है तो झंझट है। तो कॉस
कितना अंश का मान है √3/2, तो हम जानेंगे तो ये वैल्यू है cos 60 cos 30, cos 30 अंश की वैल्यू है ये। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यानी π/6, π/6। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा, तो π/6। अब cos की लिखना चाहोगे तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है भैया, 0 to π, कहाँ से कहाँ तक 0 to π। बस यही है तुम्हारा जवाब। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा। अब देखो कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स क्या है 2। अब पता करो कोसेक इनवर्स, कोसेक में कितना का वैल्यू है, तो कोसेक में है कितना का वैल्यू है भाई 2, यानी π/30 अंश का मान है ना ये भी, तो π/6। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होना चाहिए, कितना कितना का मान से भी बताया नहीं जाएगा कि 2 अंश कितना का कोसेक में, आप पता है 10 में पढ़ चुके हैं आप। ये हट जाएगा तो π/6, और वही रेंज जो साइन का है -π/2 से π/2। ये 30 अंश है ना, 30 अंश 90 और -90। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। एक प्रश्न अच्छा से लेवल करवा देता हूँ तुम्हारा। cos इनवर्स -1/√2 बाकी प्रश्न कर लेना तुम लोग। तो अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस बाहर करेंगे तो पाई में से घट जाएगा, ये किस में से घट जाएगा, पाई में से। तो cos इनवर्स 1/√2। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 कितना का वैल्यू है, तो cos इनवर्स π/4 का वैल्यू। cos में देखो जगह cos है यहाँ पे, तो cos में वैल्यू पता करना है, ना कि साइन पता कर लें। तो cos π/4 है यहाँ पे, तो cos इनवर्स cos हट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, पाई माइनस के π/4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3π/4। अगर यहाँ पे देखना चाहूँ मैं तो cos कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to π होता है ना, यानी 0 to π होता है cos हमारा। तो देखो π/4 45, 45 में कितना होता है 90, 135 इसके बीच में ही है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, ऐसे कर जाएंगे। एक प्रश्न और करवा देता हूँ इसमें अच्छे लेवल का, बाकी एनसीईआरटी सारे प्रश्न कर लेना। यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा सा है ये तो तुम्हारा करवा दो ना विजिटेटिव प्रश्न में। एक साइन इनवर्स x = y, y कहाँ से कहाँ तक है, तो भैया -π/2 से π/2 के बीच में y लाई कर रही है, π/2 के बीच में, बस इतना। आगे देखो, एक प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप पता करो 10 में कितना अंश का मान है, तो tan इनवर्स 10 में कितना का वैल्यू है, 10 60 अंश, 10 60 अंश मतलब 10 π/3 माइनस के। अच्छा सेक है साइन कॉस टेन कॉट सेक, 5 नंबर पे ना, तो 5 नंबर पे जो भी वैल्यू होती है उसको क्या कर लेते हैं, पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब पता करो सेक में कितना अंश का मान है, ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो π/3 माइनस के, पाई माइनस के सेक इनवर्स सेक। अब ये सेक 2 कितना अंश का मान होता है, तो अगर हम बात यहाँ से करें तो 2 सेक 30 का मान होता है, यानी π/6। अरे cos 30 का मान 1/2 होता है, तो cos का उल्टा ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, π/3 माइनस के पाई माइनस के π/6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, π/3 माइनस के 6, पाई में से एक पाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3π/6। ठीक है, अब 3π/6 इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा 6 3 6, तो अब हो जाएगा कितना यहाँ पे 2 पाई माइनस के 3 पाई, तो आ जाएगा माइनस के π/6। यानी इसमें ऑप्शन वाले सवाल थे और ये हमारा हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये जो वैल्यू होता है π/6 30 नहीं, π/60 का होता है, π/3 हो गया यहाँ पे भी π/, माइनस हो जाएगा 3।
ठीक है, 3 पाई माइनस 2, 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई 1 पाई 2 पाई माइनस के पाई बाई 3 सुधारना चाहिए थोड़ा सा। अब आगे देखिए यहाँ पे, यानी अब बाकी प्रश्नावली आप कर लेना, बस वैल्यू रखना है, कौन किसका वैल्यू होता है, डोमेन रेंज ध्यान देना। इसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आपका बढ़िया से हो गया है। अब एक्सरसाइज जो तुम्हारा 2.2 है और इसके बाद तुम्हारा सिर्फ मिसलिनियस है, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2.2 के बाद तुम्हारे सिर्फ मिसलिनियस है। तो एक्सरसाइज 2.2 कैसे करेंगे? अगर एक्सरसाइज 2.2 करना है तो कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं कह दूं कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस के कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका मान कितना के बराबर होता है मेरे भाई? पाई बाई 2 के, याद रखना, ठीक है ना। और दूसरी बात, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सिमिलर तो है साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स और प्लस के टेन के बाद क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला होते हैं। और इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स एक्स और प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होते हैं पाई बाई 2। मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ और इस प्रूफ के हिसाब से बाकी प्रूविंग कर लेना, ठीक है। अब देखो पहला प्रूफ फर्स्ट नंबर का प्रूफ, फर्स्ट नंबर का प्रूफ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स को, तो माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स बराबर साइन वाई, ऐसे लिख लेंगे इसे, तो हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू माइनस साइन वाई। अब ये पता करो कि कितना का वैल्यू है, तो x इक्वल टू है ना माइनस साइन वाई, तो हो ही गया यहाँ पे। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो पाई बाई 2 इसे मैं लिख सकता हूँ साइन है ना, तो इसे लिखा जा सकता है जस्ट 1 मिनट, ये माइनस साइन वाई है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये माइनस नहीं रहेगा, हम भी कहेंगे क्या गड़बड़ हो रहा है, माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ठीक है। अब इसे लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस के वाई, कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉस देख क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस के वाई। अब ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का वाई इसके बराबर, ये वाई इसके बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इधर 75 कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, बस हो गया ये हमारा। तो इसी प्रकार से ये भी प्रूफ होगा और ये भी प्रूफ होगा। ये बात ध्यान देना कि साइन इनवर्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ तुमसे एग्जाम्पल के तौर पे कि बताओ कॉस कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स अल्फा, और यहाँ पे जो भी है, और कॉट के बाद अल्टरनेट टेन कॉट या कॉट टेन हो पहले, कोई दिक्कत नहीं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू है। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो कॉस पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से ये है। तो ये फार्मूला जो मैंने प्रूफ किया है, इसको ध्यान से एक बार देख के पीछे वीडियो करके देख के आराम से कर लेना। बाकी प्रूफ इसी तरह से होंगे और कुछ कठिन नहीं है। अब आगे कुछ और सूत्र हैं, उसको मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, बस कुछ सूत्र हैं जो पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो
प्रश्न है यहाँ पे, हाँ, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा। और एक सूत्र और है यहाँ पर, टेन इनवर्स यक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान वन माइनस यक्स वाई। और ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, सिंपल सी बात, अगर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस कर लेंगे और माइनस की जगह पे प्लस कर लेंगे, बस ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये दो फार्मूला। अब पहले फार्मूले का प्रूफ देते हैं आपको, और सिमिलर दूसरा उसी तरह हो जाएगा। तो पहले जो पहला है तुम्हारा, क्या पहला है, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई। अगर पेपर में आ जाए कि प्रूफ करिए कि ये इसके बराबर होता है तो आराम से प्रूफ कर देना। तो सबसे पहली बात आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन करेंगे, इसे सॉल्व जब करेंगे तो आप लेना पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट लेंगे तो टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो जब आप लेंगे तो यहाँ पे इसको आप लेट करना पड़ेगा आपको, टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा, और तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाई, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा वाई बराबर टेन फाई। अभी यहाँ पर लगाना है फार्मूला, टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, आप बताओ, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। तो टेन थीटा प्लस टेन फाई का, अच्छा ये सूत्र पड़े हो ना, अपान वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। दिख रहा है ना, एक बार देख लूँ मैं, हाँ दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया से। अब देखो ये टेन हो गया, टेन थीटा, ओ सॉरी 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 थीटा प्लस फाइव इक्वल टू टेन, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, देखो वो दिमाग से करना है प्रश्न को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन फाइव क्या रखेंगे, फाइव रखेंगे टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स वाई अपान, ओहो ज़्यादा अपान हो गया, कम कर लेते हैं, ठीक है, वन माइनस टेन थीटा जो क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, और टेन फाइव जगह रखेंगे टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस फाइव, टेन इनवर्स टेक हट जाएगा तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक कट जाएगा, क्या होगा यक्स, ये हो जाएगा वाई। अब ये बताओ ये टेन उधर जाए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान वन माइनस यक्स वाई। देखो पहले वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, हाँ। अब इस साइड लिखता हूँ, हेंस थीटा किसके बराबर है, थीटा है टेन इनवर्स एक्स के, तो थीटा है टेन इनवर्स एक्स के, और फाइव किसके है, टेन इनवर्स वाई के, किसके बराबर आ जाएगा, यक्स टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ हो गया। लास्ट के कुछ अंक नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप याद सुन लिए होंगे हमारे लेक्चर को तो आराम से हो जाएगा। बस खांसी सता रही है हमको, बाकी दूसरा वाला इस प्रकार से कर लेना। टेन के कुछ और दो चार सूत्र हैं, इसको मैं बता देना चाहूँगा, फिर तो सूत्र और हैं। अब ये देखो, एक है ए वाला साइन इनवर्स, जो वैल्यू अपोजिट कर देंगे, जैसे वन अपान एक्स है, ये मान है ना, ये पूरा एंगल है, साइन इनवर्स वन अपान एक्स, अगर साइन का उल्टा करेंगे सर कोसेक, तो कोसेक करेंगे ना, तो ए वाला ऊपर नीचे हो जाता है, यक्स अपान वन सिर्फ हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, दूसरा साइन कॉस इनवर्स वन अपान एक्स किसके बराबर होगा, कॉस का हो जाएगा सेक, सेक इनवर्स यक्स वन अपान एक्स यक्स अपान वन, साइन कॉस टेन, तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो बाकी सब उसी प्रकार से होने वाले हैं, तो मैं एक को प्रूफ कर दे रहा हूँ कि ये इसके बराबर है, बाकी आप से देखो मैं प्रूफ देते जा रहा हूँ आपको। प्रूफ देखो यहाँ का, तो साइन इनवर्स
1/x जो होता है वो कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे अपना, तो देखो पहले जो है साइन इनवर्स 1/x है, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर। अरे जिसको प्रूफ करना उसको मान लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स पूरा कर देंगे तो 1/x क्या हो जाएगी, साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, x ऊपर 1 नीचे ये हो जाएगा 1/sin y। 1/sin y क्या हो जाएगा, नीचे 1 का मतलब होता नहीं, x इक्वल टू 1/sin y कोसेक y हो जाएगा। तो कोसेक y, अभी कोसेक है इधर क्या हो जाएगा, देखो जिसके बराबर माने हैं उसी के बराबर लाना भी पड़ता है मानकर, है ना। तो हो जाएगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब बताओ ये समीकरण 1 है, ये हमारा 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बताओ मुझे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या नजर आ रहा है तुमको, ये नजर कि y का मान कोसेक इनवर्स x के बराबर है और y का मान साइन इनवर्स x के बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। साइन इनवर्स 1/1x इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है मेरे भाई। बस प्रूफ में कुछ होता नहीं है, आप डर जाते हैं, बस यही है, ठीक है। मिटा दूं, देखो बहुत मेहनत लग रही वीडियो बनाने में मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो बाकी आप तो समझ ही रहे हैं, मैं 10 करवा दें करवा दूँ। और कुछ सूत्र हैं जो आपको बाय हार्ट पते होने चाहिए मेरे भाई। अगर आ जाए 2tan इनवर्स x का सूत्र, 2tan इनवर्स x, है ना, और आपको खोलना है साइन के टर्म में फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, याद कर लोगे। अगर मेरे भाई अगर यही आ जाए 2tan इनवर्स यस का फॉर्मूला कॉस के टर्म में, तो कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² करेंगे। अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x लगाएंगे, y होगा तो y लगाएंगे, z होगा तो z लगाएंगे, बस। 2tan इनवर्स x, अब इसको खोलना है तुम्हें किसके पद में, भैया tan के पद में ही पता करना है, साइन कॉस tan। अब यही सूत्र रहेगा जो साइन का है, बस यहाँ हो जाएगा माइनस। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ये तुम्हें 3 फार्मूले और पता होना चाहिए। अब कब लगेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको देखना, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि ये आप प्रूफ मुझे करके दिखाइएगा, देखते कितने लोग कर पाते हैं। अगले वीडियो में इसका मैं प्रूफ दे ही दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा, काम नहीं है इसका, ठीक है। आप कहोगे तो दे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं यार 1 शॉट में बहुत सारे कंप्लीट करना पड़ेगा ना, प्रश्नावली भी आपके सारे हैं। चलिए, तो मैं उदाहरण तो हमारे पास नहीं है इसका, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। साइन इनवर्स खुद को मैं याद है 2x√1 - x², ये तुम्हें दर्शाइए, है ना, दर्शाना है। ऐसे एग्जाम्पल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है, दर्शाइए कि क्या दर्शाइए, क्या साइन इनवर्स 2x√1² इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। यहाँ से 2 प्रश्न होगा और एक प्रश्न और पूछा जाएगा, साइन इनवर्स 2x√1 - x² इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। ओके, अब मैं बताना चाहूँगा आपसे कि अब सॉल्यूशन देना पड़ेगा हमें। तो भैया पता करो सवाल कैसे लगेगी, सवाल कैसे लगेगी। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे ऐसा सोचना है कि पूरा का पूरा टर्म साइन में बन जाए, ऐसा सोचना है आपको। कहेंगे सर सोचना है और दिमाग हमारे पास है ही नहीं ठीक है, तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर साइन मानता हूँ तो 1 - sin² थीटा, ठीक सर, कॉस स्क्वायर, तो एक्स जब साइन माने हो तो साइन और कॉस स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से एक कड़ी खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे 2 भी लगा तो एक कक्षा 11 प्यारा वाला सूत्र पड़े हो, बताओ कौन सा। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और सूत्र पड़े हो, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक और पड़े हो टेन 2 थीटा
बच्चा ये सूत्र है ना, आप 11th के कुछ यहाँ पे यूज आएंगे, इंटीग्रेशन में, समाकलन उमाकलन में भी आएंगे, इसलिए आप इसे ये भी याद कर लीजिए। अभी ट्रिपल एंगल फार्मूला बता देता हूँ, इसे रट लेना। कॉस, सॉरी पहले साइन, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। देखता हूँ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। ओहो, लास्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा होगा। अब cos 3 थीटा बराबर 4, आगे होगा इसका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना, और tan 3 थीटा इक्वल टू tan क्यू थीटा। गलत हो गया, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे भाई ये फार्मूला ना आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर इसी पे सवाल बनाता है, यहीं पे ये गायब वेब कर देते हैं कि यक्स यक्स कर देगा और आपको पता करना होता है, दिमाग लगाना होता है। आप सवाल में कैसे भी जाएंगे बताएंगे इसे। पहले आप ये सूत्र याद करना, सूत्र कुछ और भी हैं, जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं से प्रश्न बन जाता है कि साइन स्क्वायर तक क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो साइन उधर भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। देखते हैं और जगह बचा तो और सूत्र लिखवा देते हैं यहीं पे। हाँ, और बहुत सारे सूत्र जगह बचा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी याद कर लेना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो तुम 11th में पाप करके आए हो ना, जो बिना पढ़कर आए हो ना, इसे तो करना पड़ेगा। तो मैं समाकलन अवकलन सब में यूज आएगा मेरे भाई, इसलिए मैं इसे लिखवा दिया हूँ ताकि आप इसे याद रखें। चलो इसको हल करते हैं। तो अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स की जगह पे ध्यान देना। अरे हम क्या मानेंगे कि साइन बन भी जाए तो हम कहेंगे ठीक है यक्स की जगह मान लो तुम साइन थीटा, ठीक है ना। अगर कॉस मानोगे तो ये वाला प्रूफ होगा, साइन मानोगे तो ये वाला प्रूफ होगा, कि सिमिलर चीज़ है। देखो तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। अब यहाँ पे हल करो, आओ बढ़िया से, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ए लेट है, ए लेट किया मैंने, लेट माना ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x क्या रखेंगे, साइन थीटा। देखो डरना नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, सूत्र से डरना नहीं है कि इतना आगे इसका मतलब काम होगा, मैं आगे पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा, तो मैं इसलिए बता दिया हूँ तुम्हें। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस्टा 10 साइन 2 थीटा, डायरेक्ट ले दिया हूँ, साइन और साइन हट जाएगा 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा जो क्या रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। मेरे भाई अगला वाला तुम प्रूफ करना, यहाँ पे क्या रख लेना, यहाँ पे तुम रख लेना कॉस थीटा, और कॉस थीटा रखोगे सेम टू सेम इसी तरह करेंगे और हो जाएगा। और बाकी जो और एक्सरसाइज 2.3 है उसको लगाना, नहीं लगेगा फिर हमें बताना, ठीक है ना, बहुत आसान है। और मेरा भी कुछ वीडियो है यूट्यूब पे, मैथ बाय MRV सर, जाकर सर्च कर लोगे तो वहाँ पे आपको, मतलब पुराना वीडियो है, पुराना मोबाइल वो जो खो गया है हमारा, उस पर आप इस पूरी बैक टू बैक सोल्यूशन पा जाएंगे अगर देखना चाह रहे हैं, मैथ बाय MRV सर, ठीक है ना। तो वहाँ पूरी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और एक्सरसाइज 2.2 पूरा करवा दिया हूँ वहाँ पर,
लेकिन मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। अभी लाइन कट चुकी है तो फिर अगले वीडियो में इसे बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिले किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। पूरा मेहनत किया हूँ, पूरी हर एक चीज़ पे सॉल्यूशन या प्रूफ दिया हूँ, ने ठीक है, धन्यवाद।